गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी लोगों का। तो पिछली क्लास में हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे और पैराबोला किसे कहते हैं ये हमने डिस्कस किया था। पैराबोला की इक्वेशन देखी थी। पैराबोला की इक्वेशन में हम लोग ने जो है क्या पढ़ा था, चार फॉर्म देखे थे। वाइस पहले जनरल इक्वेशन, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन। जनरल इक्वेशन को के पैराबोला रिप्रेजेंट करने की कंडीशन देखी थी कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इसके बाद पैराबोला के चार फॉर्म देखे थे। तो फौरन चारों फॉर्म एक बार रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं और फिर उसके आगे कुछ नई थ्योरी पढ़ेंगे। तो स्टॉप द वीडियो एंड रिवाइज योर ऑल फोर फॉर्म। जो सब आपके लिखा गया था, जो टेबल बनाई गई थी, उसे फटाफट जल्दी से देख लो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन से क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टेक्स, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y square is equal to 16x, y square is equal to 16x. Write the question and stop the video. तो जो हम लोगों ने टेबल देखा था y square is equal to 16x, कंपेयर हमने किया तो a की वैल्यू 4। हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पैराबोला ओपन राइट साइड। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, 0 that is 4, 0। वर्टेक्स क्या होती है 0, 0। एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है a, प्लस माइनस 2a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y is equal to 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x plus 4 is equal to 0। Length of letter septum 4a, that is 16। Parametric coordinate x is equal to 80 square, y is equal to 280, that is 4t square, 8। ठीक है, तो ये था पहला, सबसे टफ था। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, 2-3 करते हैं। अगला क्वेश्चन, x square plus 12y is equal to 0। x square plus 12y is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो x square is equal to 12y, तो इसको हमने किया x square is equal to minus 12y। किस फॉर्म में गया, फोर्थ केस, x square is equal to minus 4ay। वर्टिकल पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, वर्टिकल पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। a की वैल्यू +3, a की वैल्यू प्लस रहेगी, चारों केस में बताए थे, पढ़ेंगे भी हम। अब फोकस का फार्मूला 0, -a, 0, -a, वर्टेक्स 0, 0। एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम प्लस माइनस 2a -a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस x is equal to 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है y minus 3 is equal to 0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 280, 60, minus 3t square, तो 60, टेबल आपको याद रखनी है। लेकिन इतने टफ क्वेश्चन में मिल सकते हैं, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन मिलने के चांसेस कम हैं। थोड़ा इजी भी हो सकता है, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी करते हैं अपन लोग। नहीं, एक क्वेश्चन और करके आगे निकलते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, ऑफ द पैराबोला निकालना सब कुछ वही है। y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 12x माइनस 23 इक्वल टू 0 निकालना, वही सारी चीजें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टेक्स, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square minus
2y प्लस 12x माइनस 23 इक्वल टू 0। और पूरा करने के बाद हम आपसे ये भी कहेंगे also draw the parabola, मतलब जो ये पैराबोला है इसको ड्रॉ भी करना है। पहले केवल इतना तो करो, तो राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन। तो ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास चार फॉर्म है, दो वाई स्क्वायर के, दो एक्स स्क्वायर का। इसमें चूंकि y की डिग्री 2 है, इसका मतलब y स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। तो अब हम लोग ने क्या किया, अब y का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर माइनस 2y परफेक्ट स्क्वायर के लिए प्लस 1, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज दिए। तो राइट हैंड साइड कितना चला जाएगा, माइनस 12x प्लस 24। तो दिस इज y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x प्लस 2। अब अगर हम देखें y माइनस 1 को कैपिटल Y, x प्लस 2 को कैपिटल X, x माइनस ओ थैंक यू, x माइनस 12 कॉमन नहीं है तो x माइनस 2, x माइनस 2। तो अब ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला ओपन लेफ्ट साइड, जो हमने टेबल बनाई थी उसका सेकंड फॉर्म। a की वैल्यू 3, a की वैल्यू प्लस 3 होगी। अब एक एक करके फोकस हमारा होता है x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू 0। किसके लिए, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए। x की वैल्यू x माइनस 2 है, माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो फोकस इज माइनस 1,1। फोकस के बाद अपन लोग को वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 मींस x माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 2,1। End point of latus rectum, end point of latus rectum, x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू प्लस माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6। प्लस साइन लेंगे तो y इक्वल टू 7, माइनस साइन लेंगे तो माइनस 5। तो माइनस 1,7 माइनस 1, माइनस 5, माइनस 1,7 माइनस 1,5। अब हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, y इक्वल टू 0, that is y minus 1 is equal to 0. Equation of directrix x minus a is equal to 0, और x की वैल्यू है x minus 2 minus 3 is equal to 0, that is x minus 5 is equal to 0. Length of latus rectum 4a, that is 12। और क्या बचा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, x माइनस 2 माइनस 3t स्क्वायर टू x इज इक्वल टू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, y माइनस 60, y इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 1, माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 60 प्लस 1। तो इस तरह का आपको कोई भी इक्वेशन मिल सकता है जो पैराबोला है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे और फिर इस तरीके से सारी बातें निकालेंगे। किसी भी केस में जा सकता है। तो एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के तौर पे करना है और जिसका केवल आपको क्या क्या निकालना है, केवल आपको जो है वर्टेक्स निकालना है, केवल वर्टेक्स, ओनली वर्टेक्स। और क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। ये आपका होमवर्क है, अभी नहीं करना है, अब कुछ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये करके आपको हमें दिखाना है। यहाँ 280 a की वैल्यू +3 था, तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, गलत आपने लिख दिया था, तो 60 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 80² 280 टू द पैराबोला y² = 4x। ध्यान से अगर आप देखिए तो पॉइंट P पैराबोला पर लाई कर रहा है और फोकल डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन बताई गई थी, देखिए फटाफट निकाल के बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। फोकल डिस्टेंस कैसे कहते हैं? पॉइंट P जो पैराबोला पर है उसकी फोकस से डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहते हैं। पैराबोला की इक्वेशन दिया है, P 80² 280 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, हमें निकालना क्या है? PS। तो बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बता रहे हैं क्योंकि P का कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल दो। हम वैसे नहीं निकालेंगे। PS किसके बराबर होता है? PM3 और PM ये डिस्टेंस कितनी? ये डिस्टेंस A बिकॉज ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये डिस्टेंस कितनी? 80² बिकॉज ऑफ x कोऑर्डिनेट। इट इज नथिंग बट A + 80²। लेकिन अगली बार इतना भी नहीं निकालेंगे क्योंकि इसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे, और केवल इतना ही नहीं, दो तरीके से याद रखेंगे, पहले समझिए। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है, मतलब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फोकल डिस्टेंस सीधे सीधे पॉइंट और फोकस के x कोऑर्डिनेट का सम। ए क्या है? फोकस का x कोऑर्डिनेट। 80² क्या है? पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अगर हॉरिजॉन्टल पैराबोला ओपन राइट साइड है तो x कोऑर्डिनेट का सम, अगर हॉरिजॉन्टल पैराबोला ओपन लेफ्ट साइड है तो भी x कोऑर्डिनेट का सम लेंगे, लेकिन पहले x कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव करेंगे क्योंकि उसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर वर्टिकल पैराबोला हुआ तो ओपन अपवर्ड के लिए y कोऑर्डिनेट का सम, ओपन डाउनवर्ड के लिए y कोऑर्डिनेट का सम, लेकिन पहले पॉजिटिव करेंगे। एक बात, अब अगर हम आपसे कहें कि y ये लाइन क्या है तो आप कहोगे सर y एक्सिस है। फिर और कहें और क्या कह सकते हो, तो आप बोलोगे सर जो y एक्सिस है वो पैराबोला को वर्टेक्स पे टच कर रही है। कहाँ टच कर रही है? वर्टेक्स पे। तो y एक्सिस को हम पैराबोला के रिस्पेक्ट में कहेंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो जनरल पैराबोला अगर हो गया, अगर आप मतलब जनरल इक्वेशन कर दिए तो पैराबोला ऑब्वियस है टिल्टेड हो गया, तो ए को हम कहेंगे 1/4 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि किसी भी पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है। तो 1/4 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस 80² क्या है? 80² इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कहां से? फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स टू द पैराबोला। लेकिन क्योंकि जनरल सिमेट्री का क्वेश्चन जब हमारी इक्वेशन उस फॉर्म में है, हमारे सिलेबस में है नहीं, तो लेकिन फिर भी एक आइडिया हमने यहाँ पर लिख दिया कि शायद तो आप ये डिस्टेंस को जो भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में x कोऑर्डिनेट की तरह दिख रहा है, अगर पैराबोला इस तरह से हो गया तो ये आपकी अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स है तो किसी भी पॉइंट का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दिस प्लस 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ इंटरसेक्टर। तो ये ऐसे प्रॉपर्टी याद रखना है कि फोकल डिस्टेंस विल बी 1/4 लेंथ ऑफ इंटरसेक्टर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स टू द पैराबोला।
यहाँ अगर स्टैंडर्ड है हॉरिजॉन्टल में एक्स कोऑर्डिनेट का सम, वर्टिकल में वाई कोऑर्डिनेट का सम, और ये अंडरस्टूड है कि अगर कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे तो आपको पॉजिटिव करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज ए प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका एज ए प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in the parabola y square is equal to 4ax so that one angular point is at the vertex of the parabola. Write the question and stop the video and try to solve your, take maximum 2.5 minutes. आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, मिलाइएगा अपना अपना। y एक्सिस, x एक्सिस, ये आपका पैराबोला, और ये ओरिजिन पैराबोला का वर्टेक्स, और वन एंगुलर पॉइंट का मतलब वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी यहीं पर है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब जैसे पैराबोला अपने वर्टेक्स के बहुत सिमेट्रिक होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी अपने वर्टेक्स के बहुत सिमेट्रिक होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो हमारा ओ पी क्यू, तो ये जो पी क्यू होगा ये इसको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो पी क्यू एक तरीके से डबल ऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेंगे, 80 स्क्वायर 280, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी भी साइड की लेंथ निकल आई, किसी भी साइड की लेंथ निकल आई तो काम बन जाएगा, लेकिन टी तो हमने एज्यूम किया है तो पहले तो टी निकालना पड़ेगा। अब जब ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना 30 डिग्री। तो अगर हम लोग टी क्यू ओ, अगर इसका नाम लेट्स सपोज ए रख देते हैं, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी tan pi by 6 is equal to perpendicular 280 upon 80 square, that is tan pi by 6 की वैल्यू 1/√3। 80 80 एक कैंसिल, t is equal to 2√3। अब लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी होगी 480। यहाँ सीधे सीधे x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट 480, तो कितना हो जाएगा 8√3। एक लेंथ आई है, पूछ क्या रहा है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ √3/4 साइड स्क्वायर, तो 16 into 3 48√3 a square unit या स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट 48√3 स्क्वायर a स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या करना पड़ा आपको, बिकॉज ऑफ सिमेट्री आपने कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर को 280 एज्यूम किया, तो ये 80 स्क्वायर को -280 एंगल की वैल्यू, वहां से आपने t की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose end point of latest rectum are 3,6 and 3,-. Find the equation of the parabola whose end point of latest rectum are
3,6 and 3,-2. Write the question and stop the video and try to solve your own. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग को क्या दिया हुआ है, एंड पॉइंट ऑफ डेटा सेक्टर। जब क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देख करके बताइए, क्या हम ये बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा या वर्टिकल बनेगा या जनरल? जनरल का मतलब जब आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन केवल इक्वेशन निकालनी है, तो क्वेश्चन मिल भी सकता है। तो किस फॉर्म में है ये? तो आपका जवाब आया हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल है? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने की वजह से लेटेस्ट रेक्टम वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेटेस्ट रेक्टम वाई एक्सिस के पैरेलल है, हेंस हॉरिजॉन्टल पैराबोला। अब हॉरिजॉन्टल पैराबोला, अब अगर हम लोग देखें, ये पॉइंट A 3,6 और ये पॉइंट B 3,-2, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस होगा 3,6 to 4 2। आप जरा ध्यान से देखिए। अब हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इस क्वेश्चन में चूंकि कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए ये ओपन राइट साइड भी हो सकता है, ओपन राइट साइड भी हो सकता है, और ओपन लेफ्ट साइड भी हो सकता है, और दोनों इक्वल पैराबोला होंगे। डायग्राम अगर लग रहा तो भी ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात, अगर ओ हॉरिजॉन्टल पैराबोला, H फॉर हॉरिजॉन्टल, P फॉर पैराबोला, फुल फॉर्म लिखेगा हॉरिजॉन्टल पैराबोला ओपन राइट साइड, RS की इक्वेशन होती है y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। याद करिए, ये बताए नहीं, लेकिन कहाँ बताए हैं? जब आपको इक्वेशन दी थी और y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 12x, और उसमें फिर आपको पूछा गया था, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करते थे, x माइनस अल्फा को कैपिटल X और y माइनस बीटा को कैपिटल Y। तो इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल पैराबोला ओपन लेफ्ट साइड की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस बीटा डैश होल स्क्वायर माइनस 4a x माइनस अल्फा डैश। व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? अल्फा कॉमा बीटा इज वर्टेक्स एंड अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश इज वर्टेक्स। तो कुल मिलाकर के हमको तीन चीजें इसके लिए a निकालना है। तो 4a तो दोनों केस के लिए सेम हो जाएगा। 4a किसके बराबर? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर a की तो वैल्यू हो गई 2। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड पैराबोला पे वापस जाना होगा। अपने स्टैंडर्ड पैराबोला में वापस गए तो हम लोग ने देखा कि फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? a। तो ये डिस्टेंस हमारी वर्टेक्स होने की वजह से ये डिस्टेंस हमारी 2 हुई। ये हमारा S था और ये हमारा वर्टेक्स। तो जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,2 था। हॉरिजॉन्टल होने की वजह से इस पॉइंट का भी x y कोऑर्डिनेट 2 होगा और इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 2 होगा। x कोऑर्डिनेट बदलेगा तो यहाँ से कितना यूनिट बढ़ेगा? a की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट बढ़ करके कितना हो जाएगा? 5। और 2 यूनिट घट करके कितना हो जाएगा? तो इस केस में ओपन राइट साइड में y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2 है। कहाँ गलती कर दी? x माइनस 1, x की वैल्यू 1, और यहाँ पर y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 5। या दूसरा तरीका ये कर सकते थे, आपने फोकस निकाल लिया, आप डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकाल लेते हैं। सर डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट वेक्टर के पैरेलल होती है।
तो वहां से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती और फिर दो पैराबोला आता। तो ये नोट करिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि डेटा सेक्टर के एक्स कोऑर्डिनेट सेम था, इसलिए हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन था। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में जब वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा होता है, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं, चलो दो चीजें और यहीं पे लिख लेते हैं कि अगर वर्टिकल पैराबोला है तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर 4ay माइनस बीटा ओपन अपवर्ड, वर्टिकल पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, x माइनस अल्फा डैश होल स्क्वायर minus 4ay minus beta dash. Again, 4a is length of data sector, 4a is length of data sector, alpha comma beta is vertex of the parabola, alpha dash comma beta dash vertex of the parabola. अगर ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी पड़ती और बाय डेफिनेशन जाना पड़ता, लेकिन ये ज्यादा इजी है और इतना तो हमको देखना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, नोट करिए फटाफट जल्दी से। तो अभी तक हम लोग ने इक्वेशन दी हुई है, तो बाकी चीजें निकालना, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और कंडीशन दी है तो इक्वेशन निकालना और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, फोकल डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमने सर्कल में कर्व की इक्वेशन को इस कहा था, वैसे ही पैराबोला। तो पैराबोला में हमारे पास चार कर्व होते हैं, कौन कौन सा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। जैसा हम लोग ने पहले भी बात किया हुआ कि 99% क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आता है, इसलिए हम लोग कंसंट्रेट ज्यादा इस पे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चारों को भूल जाना। तो जैसे सर्कल में इस लिखने की शर्तें थी, वैसे यहाँ पर भी दो शर्तें क्या है? इस लिखने से पहले ऑल टर्म्स शुड बी लेफ्ट हैंड साइड, y स्क्वायर माइनस 4ax, y स्क्वायर प्लस 4ax, x स्क्वायर माइनस 4ay, x स्क्वायर प्लस 4ay। एक सवाल मन में उठता है कि जैसे वहां पर हमने x, इसमें हम ध्यान रखेंगे जिस वेरिएबल की डिग्री 2 है, जैसे y की डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है उसे पॉजिटिव रखेंगे। क्या? जिसकी डिग्री 2 है उसे पॉजिटिव रखेंगे, बस इतना ही शर्त है। तो y स्क्वायर इक्वल इसका, इस कर्व का s y स्क्वायर माइनस 4x हुआ, इसका s y स्क्वायर प्लस 4ax हुआ, इसका x स्क्वायर माइनस 4ay हुआ, इसका x स्क्वायर प्लस 4ay हुआ। अगर मन करे तो सबका अलग अलग बॉक्स में लिख दीजिए। अब अगर पॉइंट p x1, y1 गिवन है, पॉइंट p x1, y1 गिवन है, पॉइंट p x1, y1 गिवन है, पॉइंट p x1, y1 गिवन है। तो इससे x1 कैसे लिखते थे? जहां जहां x है वहां वहां x1 लिखेंगे, जहां जहां y है वहां वहां, तो बोलो इसका s1 क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस 4x, इसका s1 हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 4ax1, इसका हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 4ay1, इसका s1 हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4ay1। अब इसके बाद सबका t, तो इसका t क्या हो जाएगा? t लिखने के लिए क्या करते हैं? x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, तो y स्क्वायर रिप्लेस हुआ y1 माइनस 2ax प्लस x1, t y1 प्लस 2a into x प्लस x1।
x x1 माइनस 2ay प्लस y1 x x1 प्लस 2ay प्लस y। तो ये अगर कोई कर्व है तो उसका s लिखना, उसका s1 और उसका t ये लिखना आना चाहिए। जब जहां जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तो ये जरा बॉक्स बना लो, फिर नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ो। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो पैराबोला अगर हम लोग बात करें, कोई भी ओरिएंटेशन ले लो, हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल ले लो, जैसे भी लेना हो, वो तो केवल इक्वेशन का फर्क पड़ता है। जनरल टिल्टेड ले लो। पैराबोला ओपन एंडेड कर्व, जैसे सर्कल क्लोज्ड कर्व था, लेकिन पैराबोला ओपन एंडेड। इसके बावजूद पैराबोला अगर हम देखें तो ये बाउंड्री ऐसे बढ़ते कहां तक चली जाएगी, इंफिनिटी तक चली जाएगी, ऐसे इंफिनिटी तक चली जाएगी। तो ये हमारी बाउंड्री हुई, ये हमारी बाउंड्री हुई। तो पैराबोला भी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक बाउंड्री का इधर का पार्ट, एक बाउंड्री का इधर का पार्ट, और ये ओपन कर्व है। लेकिन ओपन कर्व होने के बावजूद वो रीजन जिसमें फोकस लाई करता है, जिसमें फोकस लाई करता है, रीजन कंटेनिंग फोकस का नाम दिया गया इनसाइड, और दूसरा पार्ट कहलाया आउटसाइड। और ऑब्वियस है बाउंड्री क्या कहलाएगी, ऑन द पैराबोला। इनसाइड आउटसाइड ऑन द पैराबोला, इनसाइड आउटसाइड। तो रीजन कंटेनिंग फोकस इनसाइड, अदर वन आउटसाइड, बाउंड्री ऑन द पैराबोला। पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब लेट s इक्वल टू 0, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला s इक्वल टू 0, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला s इक्वल टू 0, p x1 y1 is a given point. Let equation of parabola s equal to 0, p x1 y1 is a given point. तो सबसे पहले find s1, और फिर पहला केस, if s1 greater than 0 implies that point p lies outside the parabola. If s1 greater than 0, point P lies outside the parabola. If s1 less than 0, implies that point P lies inside the parabola. If s1 is equal to 0, implies that point P lies on the parabola. S1 greater than 0, outside the parabola. S1 less than 0, inside the parabola. S1 is equal to 0, on the parabola. Find position of the point 2,6 with respect to parabola 2x plus 2y minus y square plus 3 is equal to 0. मतलब आपको बताना है इनसाइड है, आउटसाइड है, या ऑन दी पैराबोला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस लिखेंगे। इस लिखने से पहले क्या हमें देखना होता है, सब टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड हो और y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो इस आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3। पॉइंट P आपका है 2,6, तो आपका S1 हो जाएगा 36 माइनस 12 माइनस सॉरी
-4, -12, -3, which is positive. Hence, point P lies outside the parabola. Point P lies outside the parabola. Find all possible values of lambda. Find all possible values of lambda. Find all possible values of lambda for which point lambda comma 2, for which point lambda comma 2 lie inside the circle x square plus y square is equal to 30. Find all possible values of lambda for which point lambda comma 2 lie inside the circle x square plus y square is equal to 30 and outside the parabola y square is equal to 8x, and outside the parabola y square is equal to 8x. आइए देखते सर्कल के इनसाइड, तो सर्कल का हमने एस बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30, तो सर्कल का S1 हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 30 दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। अब सर्कल के इनसाइड, तो सर्कल का S1 लेस देन 0, तो लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0, तो लैम्डा बिलोंगिंग टू माइनस 3 से 3 एंड पैराबोला का एस क्या होगा? पैराबोला का एस वाई स्क्वायर माइनस 8x, तो पैराबोला का वाई स्क्वायर 4 माइनस 8 लैम्डा। पैराबोला के आउटसाइड तो S1 ग्रेटर देन 0, 4 माइनस 8 लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा लेस देन 1/2। दोनों का इंटरसेक्शन ये कह रहा है कि -3 से 3 और ये कह रहा है 1/2 से कम, तो दोनों का इंटरसेक्शन -3 से हाफ, तो लैम्डा विल लाई फ्रॉम -3 टू हाफ। तो इस क्लिप में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, बाय।